नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल ने उड़ता तीर ले लिया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। चर्चा इसकी भी करेंगे कि इनके जो चेले चपाटे हैं सीजेपी वाले, वो 5 सितंबर को जो उत्पात मचाने जा रहे हैं उस बाबत क्या तैयारी चल रही है, और ये जो ऑपरेशन प्रहार शुरू हुआ है असल में इसके पीछे की कहानी क्या है, और क्या अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिलचट्टों को सीधा हिट करने की योजना बना ली है, और वो योजना क्यों अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है ये जानेंगे। और राघव चड्ढा को क्या इनाम मिलने जा रहा है, क्योंकि देखिए लंका तो किसी ने अगर लगाई है केजरीवाल की तो उसमें सबसे आगे चड्ढा है, तो उनको क्या मिलने वाला है। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। सत्येंद्र जैन को ऐसा लग रहा था आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, कि अब की बार बेल मिल जाएगी, लेकिन 3 सितंबर तक के लिए वो जो ऑर्डर है उसको सुरक्षित रखा गया है। यानी मामला जो है वो बड़ा संकट भरा हो गया है। किसके लिए? केजरीवाल और उनकी टोली के लिए, चूंकि पंजाब का चुनाव जो है वो करीब है। उनके सत्येंद्र जैन खजांची हैं। अब अगर खजांची ही बाहर नहीं आएगा तो पंजाब के चुनाव का क्या होगा। एक थे तो वो तो अब बीजेपी में चले गए हैं, और दरअसल वही पूरी तरह से कब्र खोद रहे हैं। किसकी? आम आदमी पार्टी की। बात हम राघव चड्ढा की कर रहे हैं। वो तो एक एक पाई का अभिशाप बता रहे हैं कि जो पैसा शराब घोटाले वाला आया वो कहाँ गया, दिल्ली जल बोर्ड वाला आया वो कहाँ गया। इसके अलावा और भी जितनी गड़बड़ियाँ हुई, चूंकि गड़बड़ियों की तो पूरी फहरिस्त है। जब रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभाली मुख्यमंत्री की तो उसके बाद में आप देखिए कि कई सारी फाइलें निकल कर सामने आई, जिसमें सीसीटीवी वाली भी फाइल है। तो फाइलें तो सब निकल रही हैं, लेकिन संकट ये पहले था कि साहब पैसा नहीं निकल रहा था। राघव चड्ढा वो बता रहे हैं कि पैसा गया कहाँ, कहाँ एडजस्ट किया गया, किन लोगों को, या आप कहें किन लोगों के जरिए उसको वाइट करने की कवायद की गई। अब वो पूरा किस्सा बता रहे हैं। ये जो पूरा किस्सा है वो असल में आम आदमी पार्टी की जो फंडिंग है उसको न सिर्फ चौक करने वाला मसला बन गया है, बल्कि साथ ही साथ जो मौजूदा खजांची हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कस गया है। तो अब पूरी तरह से इनका जो सिस्टम है वो चौक कर गया है। चौक कर गया है तो अब क्या करें? तो साहब हाथ पांव मारना इन्होंने शुरू कर दिया, और उस हाथ पांव मारने में ही सीजेपी पैदा हुई। ये जो कह रहे हैं ना कि अरे सीजीआई ने बोल दिया तो फिर अभिजीत दीपके ने बना लिया। अरे अभिजीत दीपके तो खुला बोल रहा है न्यूज़ 24 पे। क्या कह रहा है वो आपने सुना होगा कि भाई हमको तो जो है नहीं ठीक ठाक मिल रहा था तो हम इधर उधर चले गए। फिर वही सवाल पूछा गया, तो जब सवाल पूछा जा रहा और उस सवाल का जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब से बड़ा साफ हो जा रहा है। भाई सवाल पूछा गया कि आप लोग और सब जगह का मसला क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए उसमें हमारी ब्रिंगिंग है। मैं राजस्थान में पैदा हुआ, आशुतोष रांका कह रहे हैं, और अभिजीत दीप के महाराष्ट्र में पैदा हुआ, सौरभ दास जो है दिल्ली में है, तो वो जो देखेगा वही बोलेगा। अच्छा, यानी सौरभ दास को आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी, अभिजीत दीपको को गहलोत की सरकार नहीं दिखाई दे रही थी, गहलोत सरकार में कोई आंदोलन नहीं हुआ, और अभिजीत दीपके को कांग्रेस की सरकार कभी दिखाई ही नहीं दी। तो ये क्या है ना, ये सीधे सीधे नाटक और नौटंकी है, ड्रामा है। चूंकि अरविंद केजरीवाल इसी के लिए जाने जाते हैं, बाकायदे ड्रामा कंपनी। ये साहब एक से एक ड्रामेबाज उसमें से निकलते हैं। अभी संजय सिंह देखिए क्या कह रहे हैं। संजय सिंह जाके कह रहे हैं कि अरे हमारे खिलाफ भी एफआईआर करो। अरे एक एफआईआर तो हुई थी डॉक्टर महेंद्र सिंह के जो आरोप लगाया था आपने, और उसके बाद में माफी मांगते फिरते हो सब लोग। तो इतना उछल कूद करने क्या जरूरत है कि बाद में माफी ही मांगना पड़े। तो ड्रामा करने में ये कम नहीं है। बाद में कह देते हैं कि हम ऐसा नहीं वैसा कह रहे थे। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल खूब माफी मांग चुके हैं। उनकी तो वो एक तरह से कहे कि वो माफी भी रहे, पूरी फहरिस्त है उनकी माफी मांगने की। कह भी कह देते हैं चलिए हमसे गलती हो गई। तो हुआ क्या कि इस बार उन्होंने पूरी ड्रामा कंपनी खड़ी कर दी है। अब वो ड्रामा कंपनी ने कहा कि भाई देखिए अब हम 5 सितंबर को जुलूस निकालेंगे, माने मोर्चा खोलेंगे। क्यों खोलेंगे?
क्योंकि हमसे जो वादा किया गया तो पूरा नहीं था। कौन सा वादा किया गया था भाई? ये तो कह रहे थे कि सब बीजेपी के गुंडे थे, तो जो बीजेपी के गुंडों को छुड़ाने के लिए क्यों परेशान है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अच्छा, उसमें अपराधी हैं भाई तकरीबन 26-2700। अब ये अलग किस्म का तर्क दिया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। एक लोग आगे वो एसओपी ही बताने लगे, यहां तो एसओपी बता रहे हो और जब पायलट गन की बात हो रही है तो वहां एसओपी नहीं चलती है। भाई जिस तरह से आप एसओपी बता रहे हो कि जब इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो एसओपी काम करती है, तो भैया जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है तो दूसरी एसओपी भी काम करती है कि पहला बैरिकेड फांदोगे तो क्या किया जाएगा, दूसरा फांदोगे तो क्या किया जाएगा, कब वाटर कैनन इस्तेमाल होगा, कब आंसू गैस इस्तेमाल होगा, कब जो है लाठी चार्ज होगा, कब पैलेट गन चलेगा। इसका भी एसओपी होता है ना भाई, एक ही एसओपी होता है। तो दोनों एसओपी की बात कोई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एसओपी की बात अगर वो कर दिए तो उनके एजेंडे के तहत बात बनेगी नहीं। तो इसलिए ज्यादातर अपने एजेंडे के लिहाज से ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ तो न्याय नहीं हुआ, मैंने हाई पावर्ड कमेटी बन गई लेकिन न्याय नहीं हुआ। अब प्रशांत भूषण के पेट में दर्द उठ गया कि नहीं 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 ये आप इस पर पुनर्विचार करिए इसके मेंबर को लेकर। तो कुल मिलाकर देखिए क्या है ना कि ड्रामा करना है, सीधी बात यह है, ड्रामा करना है छात्रों के नाम पर। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को समझ आ गई कि भाई ये जो है ना, ये कहा जाता है ना कि उसके भूत बातों से नहीं मानते हैं, असली मसला ये है। तो ये उसके भूत है तो बातों से कैसे मानेंगे? ठीक है, तो अभी बाकायदे सिक्योरिटी को लेकर बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन है। तो उसमें यह हुआ कि पूरी योजना बनाई गई कि भाई ये जो लोग मुंह उठाकर चले आ रहे हैं ना प्रदर्शन करने के लिए कि हमको तो प्रदर्शन करना है, बात ठीक है, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है और आप करिए, लेकिन प्रदर्शन का एक तरीका होता है। जैसे झारखंड में हुआ, वो बेहतरीन उदाहरण है प्रदर्शन का, आप उस तरह से प्रदर्शन करिए। लेकिन अब आप प्रदर्शन सियासी तौर पर करते हैं, सियासी आकाओं के कहने पर करते हैं, यह बड़ा संकट का मामला है। अब जैसे देखिए बिहार में तेजस्वी यादव छात्रों की चिंता कर रहे हैं, झारखंड में तेजस्वी यादव छात्रों की चिंता ही नहीं कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता भाई? जहां झारखंड में चूंकि जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसमें आरजेडी भी शामिल है, तो भैया आपको छात्रों की चिंता ही नहीं होगी। तो ये जो खेल चल रहा है वो खेल भी मेरा अपना जन अल्फा और जन जी दोनों साथियों से अनुरोध है कि आप इसको समझिए। और मेरा तो आपसे यह भी आग्रह है कि अगर आप मतांतर को कभी सुनते हो, क्योंकि आपको तो लगता होगा कि ये जो है ऐसे ही करता है, तो अगर कभी सुनते हो तो आप जरूर मैसेज करिए, हम लोग उस पर चर्चा करें मतांतर पर बैठकर। क्योंकि आप जिनको मसीहा मान रहे हैं वो दरअसल मसीहा तो नहीं है, वो अव्वल दर्जे के मूर्ख और ड्रामा कंपनी के, आप एक तरह से कहें कि कड़े हुए लोग हैं। तो अब चूंकि ये तो सरकार समझ रही है कि किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह हो सकता है, तो उस लिहाज से पूरी तैयारी चल रही है कि छात्रों के नाम पर तिलचट्टागिरी अगर हो तो हिट कर दो सीधे। तीसरी चीज जो हम लोग कह रहे थे कि साहब ये उड़ता तीर जो लिए हैं, उड़ता तीर इसलिए कह रहा ना कि देखिए स्कूलों को लेकर बड़ी बहस चल रही है। इन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूल और पंजाब के स्कूल और गुजरात के स्कूलों की तुलना कर लो भाई। किसने? अरविंद केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल को शौक चल रहा हुआ है, तो ये वो अच्छा, तो दिल्ली में जिन जिन स्कूलों का फीता काटे थे उन स्कूलों को क्या हुआ इसका पहले हिसाब दो। अब जब ये मांगा जाने लगा तब तो साहब अब कहा जाता है ना कि मार के आगे भूत भागता है, तो ये वाली स्थिति हो गई है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ जरा दिल्ली में जिन स्कूलों का फीता काटे थे उन स्कूलों को क्या हुआ, और यहाँ कितने स्कूल बने, कितने मॉडर्नाइज्ड हुए, उसकी कहानी तो एक दौर में जो विपक्ष है उस समय कांग्रेस बीजेपी उन्होंने बता दिया था कि कैसे कैसे उन्हीं स्कूलों का फीता काट रहे हो जो शीला जी बना कर गई थी, और उसमें क्या कर रहे हो, 2-4 कमरा बढ़ा दे रहे हो, यही सब किए थे। और स्कूल के नाम पर क्या धंधा चला है ये भी बात उस समय खूब आई थी, तो इसीलिए कहा गया थोड़ा दिल्ली का बता दो। और मजेदार चीज देखिए, ये जो आशुतोष रंका है, अभिजीत दीपके हैं, सौरभ दास हैं, इन लोगों को दिल्ली के स्कूल कभी नहीं दिखते हैं, उस समय भी नहीं दिखे थे। तो खैर इनको तो नहीं दिखे,
लेकिन इनकी और साथी हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया कि भैया जरा बताओ दिल्ली के जो स्कूल का फीता कटा वो क्या हुआ। अमित मालवीय ने बकायदे उसको शेयर किया। तो ये जो फीता कटा है उन स्कूलों का क्या हुआ है, इस पर उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। और रही बात राघव चड्ढा की, तो देखिए माना जा रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में राघव चड्ढा को जगह मिलेगी, क्योंकि राघव चड्ढा ने बड़ा काम किया है। अगर हम बीजेपी के नजरिए से देखें, तो युवाओं के नजरिए से देखें तो चड्ढा ने पलटी मार ली है। जिस जनजी की बात हम कर रहे हैं, जिस जन अल्फा की बात कर रहे हैं, अब कई अपने को भी गाली दे रहे हैं कि तुम भी पागल हो गए हो। तो खैर वो दरअसल अभी उस पर बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जन जी से हम संवाद करना चाहते हैं। अपना फोन फान पे बात होती है, तो जहां तक बात पहुंचा पा रहे हो वहां पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि संवाद करना जरूरी है और उनको बताना जरूरी है। आपका जिसका मन कहे आप उसका चुनाव करिए, लेकिन ऐसे ड्रामेबाजों का झंडा लेकर मत चलिए। मैं अपना सीधा कहना यही है, इन ड्रामेबाजों से तो बेहतर राहुल गांधी ही हैं। अगर अभिजीत दीपके आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको आशुतोष रांका अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये सौरभ दास अच्छे लगते हैं जो ड्रामा कंपनी के जमूरे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप राहुल गांधी को चुनिए, क्योंकि इनसे बेस्ट हैं वो। मतलब आप इनको चुनने का मतलब आप आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ देखना यानी आप एक तरह से कहें कि आप अनर्थ कर रहे हैं। ये अपना जो है उन अपने जनजी साथियों को संदेश है जो इन तिलचट्टों के फेरे में है। उससे बढ़िया आप कांग्रेस के फेरे में ही रहिए। मतलब आपको बीजेपी नहीं ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी चॉइस है, तो इनसे बेहतर कांग्रेस है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।